बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से तौबा कर चुके हैं। बक्सर से बेटिकट हुए गुप्तेश्वर पांडे ने बक्सर से टिकट लेने के सारे दावे फेल हो गए हैं, जिसके बाद वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुके हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद लिखा कि अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूँ। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझ सकता हूँ। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद उनको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं। धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष भरा रहा है। मैं जीवन भर जनता की सेवा करता रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी छोटे बड़े भाई बहनें, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। तो इस तरह पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने शुभचिंतकों के नाम एक संदेश दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने वीआरएस लिया था, उम्मीद की जा रही थी कि वो बक्सर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेटिकट हो गए हैं। उन्हें टिकट नहीं मिला। लगातार उन्हें फोन आ रहे हैं, जिस फोन से पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे परेशान हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने एक पत्र, एक संदेश अपने शुभचिंतकों को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं फोन से परेशान हूं, मैं आपकी चिंता और परेशानी समझता हूं। मेरा मकसद है जनता की सेवा करना और लगातार मैं जनता की सेवा करता आया हूं। इस बार मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा करता रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन ना करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां की सभी जाति मजहब के छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम। तो पूर्व डीजीपी ने अपने समर्थकों को एक पत्र जारी किया है, एक संदेश जारी किया है और कहा है कि इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार जब से उन्होंने वीआरएस लिया था, उम्मीद की जा रही थी कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला किया है। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब से बेटिकट हुए हैं, फोन से परेशान हैं और साफ कह दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें फोन भी ना किया जाए। जी विनीता, जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे ने अपने कार्यकाल पूरे होने से पहले वीआरएस ले लिया था और जदयू में शामिल हुए थे, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से टिकट के बंटवारे शुरू हो गए और गुप्तेश्वर पांडे का नाम सामने नहीं आया, उसके बाद से लगातार जो उनके शुभचिंतक हैं वो उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो फोन से परेशान हो चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उन्हें लोग कॉल करें। दरअसल कई महीनों से जब चुनाव नजदीक था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव की वजह से ही उन्होंने वीआरएस लिया था। लेकिन ऐसे सारी कयास जो पहले लग रहे थे उसका खंडन हो चुका है साफ तौर पर। जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया गया जदयू की तरफ से, तो गुप्तेश्वर पांडे ने भी ये साफ कह दिया है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और लगातार जो उनके शुभचिंतक और उनके जानने वाले लोग उन्हें फोन कर रहे हैं और तमाम सवाल कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि फोन ना किया जाए। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे 11 साल पहले भी उनको धोखा मिल चुका था। उन्होंने वीआरएस लेने का उस वक्त भी सोचा था और 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस का प्रोसेस पूरा कर गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी की टिकट पर भी बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने उस वक्त भी उन्हें टिकट नहीं दिया था। और इस बार भी गुप्तेश्वर पांडे के साथ लगभग वैसा ही हुआ है। इस बार भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे और इस बार भी उन्हें लगा था कि जदयू शायद उन्हें टिकट देगी, लेकिन इस बार भी उनका टिकट कट चुका है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस साल वो टिकट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे वो लड़े। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जनता की सेवा में रहते हैं और वो लगातार सेवा करते रहेंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार गुप्तेश्वर पांडे जदयू की तरफ से लड़ेंगे, तो इन तमाम कयासों का पूरी तरीके से खंडन हो चुका है और बक्सर सीट जो लगा रहे थे लोग कयास की बक्सर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के जो अटकलें थी वो खत्म हो चुकी हैं।
इस बार गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं विनीता। बिल्कुल पूजा, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पूर्व डीजीपी बेटिकट हो गए हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।